डोली अब आप बिलीव करें, मैंने खुद उसका आईडी कार्ड देखा हुआ है, तो नदीम उसका बच्चा है, आप बिलीव करें। सॉरी टू से, मैं वकील हूँ, मैं बगैर सबूत के बात नहीं करता। पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी, हरीम शाह की शादी हुई किसके साथ है? आया वो शादी हुई भी है या नहीं हुई है? वो कौन हो सकते हैं रुकन सिंध असेंबली के? अगर एक मर्द अपनी बीवी को कत्ल कर देता है और उनके 2 नाबालिग बच्चे हों तो उसे सजाए मौत नहीं दी जाएगी। कि आप कहीं पे भी जा रहे हो तो लोग आपको कह रहे हैं यार ये वही टिकटॉक वाले वकील साहब हैं, बड़ी अच्छी बातें भी बताते हैं, लॉ भी बता रहे होते हैं। वो आपका होती है ना एप्लीकेशन में, आप देख सकते हैं कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा क्या है, मेल है कि फीमेल। तो मेरी फीमेल ज़्यादा फ़ैन है। सही। तो आप क्या समझते हैं कि टिकटॉक जो है उसको बैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसे देखते हैं? और टिकटॉक के साथ साथ अब एक स्नैक वीडियो भी आ चुकी हुई है, उस एप्लीकेशन को किस तरह? आपने कहा मैं टिकटॉक बनाता हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ जो है वो मुझे फॉलो करती हैं टिकटॉक के ऊपर, तो बहुत सारी लड़कियाँ ये भी जानना चाहती हैं कि आया जुनैद खान ने शादी की है या नहीं की है। चलें आप ये बता दें कि कितनी लड़कियों ने अब तक प्रपोज़ किया और कितनी लड़कियों के दिल तोड़कर आप आगे निकले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल 5 स्टार के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जिस शख्सियत के साथ बाय प्रोफेशन आप लॉयर हैं और इसी के साथ साथ आप टिकटॉकर भी हैं। और अगर टिकटॉकर की बात की जाती है तो कैसे उन्होंने इतने फॉलोअर्स बनाए और अपने प्रोफेशन को कैसे मैनेज करते हैं और टिकटॉक को किस तरह से देखते हैं या टिकटॉक से उन्हें कितना फ़ायदा होता है, ये सब जानेंगे आज के अपने प्रोग्राम में। इस शख्सियत से हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद खान एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जुनैद, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले मुझे मेरे नाज़रीन को ये बताएं कि आप बाय प्रोफेशन लॉयर हैं और लॉयर होने के साथ साथ टिकटॉक बनाने का ख्याल कैसे आया? जी, टिकटॉक बनाने का ख्याल इस तरह आया कि लास्ट ईयर कोविड था, तो वैसे ही घर में फ्री थे तो टिकटॉक को इंस्टॉल किया। पहले एज अ फ़न था, लेकिन बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि यार अगर हम इसे फ़न की बजाय, इंजॉयमेंट की बजाय इसे हम अगर इंफॉर्मेशन के तौर पे इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो फिर मैंने वो, तब स्लोमो का दौर था, स्लोमो वीडियोस, हर कोई स्लोमो लगा होता था, तो स्लोमो मेरी वीडियोस होती थी। फिर मैंने उस पर लॉ लिख के बताना शुरू किया, जो जजमेंट्स होती थी, जो छोटे लॉज होते थे, लोगों को आसान अल्फाज में बताना शुरू किया कि ये आपका राइट है, ये ड्यूटी है। तो मुश्किल नहीं होता था कि आप एक इतनी बड़ी किताब में से एक छोटी छोटी चीज़ों को निकाल के टिकटॉक के ज़रिए बता रहे हैं? या समटाइम ऐसा भी होता है कि ये कुछ सीक्रेट्स होते हैं अपने क्लाइंट्स को अपने पास बुलाने के लिए और आप वो सीक्रेट्स जो हैं टिकटॉक के ज़रिए शेयर भी कर रहे होते हैं? जी, ये आपकी बात ठीक है, बाकी सीक्रेट होते हैं, कहते हैं कि कुछ दिखाया जाता है, बिल्कुल। लेकिन ये इसमें मेरा मकसद तब ये नहीं था, ज़रा भी ये मकसद नहीं था मेरा। बस ये था कि मैं चाह रहा था कि हमारे मुल्क में या हमारे दोस्त हैं या जो मेरे सिटीजन हैं उन्हें अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ का पता हो। तो इसलिए मैं जो बेसिक लॉ था, बहुत से कानून तो नहीं बताए जा सकते, लेकिन जो बेसिक हैं जस्ट मैं उन्हें वो बताता था। लोगों ने अप्रिशिएट किया और आज ये इस मुकाम पे आ गए। कहते हैं हर काम के पीछे कुछ ना कुछ इंस्पायरेशन ज़रूर होती है। आपने कहा कि कोविड के दिनों में मैं फ्री था लेकिन मैं इस तरफ आ गया। टिकटॉक की दुनिया देखने में तो बहुत छोटी लगती है, लेकिन जब आप इस दुनिया में दाखिल हो जाते हैं तो दुनिया बहुत बड़ी मालूम होती है। आपको जब इस फील्ड में आना हुआ तो किसको इंस्पायरेशन के तौर पे सबसे पहले सामने रखा कि हाँ मैं इससे इंस्पायर होकर टिकटॉक बनाना शुरू कर रहा हूँ? और अगर टिकटॉक बना भी रहा हूँ तो क्या उस वक्त माइंड में ये था कि मेरे इतने फॉलोअर्स होंगे या मुझे एक टारगेट भी अचीव करना है? अच्छा, इंस्पायरेशन की जहाँ तक बात है ना, तो तब मैंने किसी लॉयर को नहीं था देखा इस फील्ड टिकटॉक पे। तो जस्ट मुझे ये था कि यार कहते हैं ना कि हर जगह में टॉप जो होता है वो खाली होता है। तो मैंने कहा अगर मैं ट्राई करते हैं तो बाकी अल्लाह ताला के हाथ में होता है, इज़्ज़त देना जो भी है। तब जस्ट बेसिकली बताना शुरू किया, पता नहीं था कि फेमस हो जाएंगे, क्योंकि मेरा एक दोस्त है, कज़न भी है, वो कहता था कि यार तेरी वीडियो बाकी है ना तो बड़ी चंगी होती है, लेकिन वो बढ़ नहीं थे रहे, फॉलोवर नहीं थे बढ़े, लेकिन मैंने जस्ट अपने फ़न के लिए था। लेकिन जब वो एक वीडियो मेरी जो सबसे पहले चली, वो एक जजमेंट थी, वो है तो थोड़ी फ़नी थी। उसमें ये था कि अगर एक मर्द अपनी बीवी को कत्ल कर देता है और उनके 2 नाबालिग बच्चे हों तो उसे सजाए मौत नहीं दी जाएगी। मैंने इतना बताया था, लेकिन उम्र कैद हो सकती है। सही। लोगों को ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और वो वायरल हुई, वो 2.1 मिलियन तक गई। लेकिन आपको मालूम है कि कोरोना के दिनों में बहुत सारे घरों के हालात बहुत ख़राब थे, आपकी आधी वीडियो से बड़ा नुकसान हो सकता था ये। हाँ, ये हो सकता था, लेकिन वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, यहाँ से फेम मिली, लेकिन मेरी इंटेंशन किसी को मरवाने की नहीं थी।
तो ये कहना पड़ेगा कि जैसे कहा जाता है ना, हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपकी कामयाबी के पीछे ढेर सारे मर्दों का हाथ था, क्योंकि आपकी हिट होने वाली जो वीडियो थी वो उनकी दुखती रग थी। हाँ बिल्कुल, उसमें मुझे अभी भी याद है, वैसे तो कभी भी मैं नेगेटिव कमेंट्स नहीं हुए, लेकिन वो पहली वीडियो थी, उसमें लड़कियों ने बड़े कमेंट्स नेगेटिव किए कि आप लोग हमें मरवाने की बात कर रहे हो, ये वो, लेकिन वो जस्ट मुझे भी नहीं था पता कि वो फेमस हो जाएगी, वो वीडियो वायरल हो जाएगी। सही। तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। अच्छा जुनैद, लॉयर तो आप हो ही, लेकिन जब आपने टिकटॉक बनाना शुरू की और आपकी जब वीडियो हिट होगी, तो उसके बाद क्या मोटिवेशन थी कि मैंने अब मज़ीद बनानी है, या क्या रिएक्ट था उस वक्त आपका? तब ये था कि एक ना अच्छा लगता है, हर बंदे को अच्छा लगता है कि फेमस होना, कि आप कहीं पे भी जा रहे हो तो लोग आपको कह रहे हैं यार ये वही टिकटॉक वाले वकील साहब हैं, बड़ी अच्छी बातें भी बताते हैं, लॉ भी बता रहे होते हैं। लड़कियां भी बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाती हैं, ये वही वाला वकील जा रहा है जो टिकटॉक के ऊपर ये बता रहा था, वो बता रहा था। हाँ बिल्कुल ऐसे होता है। और वैसे भी अगर आप टिकटॉक पे वो आपका होती है ना एप्लीकेशन में, आप देख सकते हैं कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा क्या है, मेल है कि फीमेल, तो मेरी फीमेल ज़्यादा फ़ैन है। सही। तो इस वजह से भी वाकई ऐसे होता है, जो दोस्त बाब होते हैं वो उनके साथ जा रहा हूँ या किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो लड़कियाँ अक्सर आ जाती हैं कि जी आप वहीं सेल्फी ले सकते हैं या कोई वैसे या बात कर लेते हैं। अच्छा, टिकटॉक की अगर बात की जाती है तो टिकटॉक ऑलमोस्ट आपको क्या लगता है कि इसकी सबसे अच्छी चीज़ क्या है, और टिकटॉक की जो ऐप है इसकी बुरी चीज़ क्या है? क्योंकि इस वक्त ना दोनों चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। हमने देखा कि पहले भी टिकटॉक को बैन किया गया था और स्टिल अभी भी ये केस चल रहा है, क्योंकि आप तो खुद वकील हैं और इस वक्त अदालत के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस की जा रही है कि इस ऐप को बैन होना चाहिए। अच्छा, इसकी ना अगर आप ना कोई भी चीज़ है उसके ना दो होते हैं पहलू, एक होते हैं मेरिट्स होते हैं, एक डीमेरिट्स होते हैं, एक उसकी ये वाली साइड होती है कि उसकी ये वाली एग्जैक्टली। तो इसकी अच्छी बात यह है कि अगर हम इसे इंफॉर्मेशन के तौर पे या अपने अच्छे टाइम स्पेंड करने के लिए इस्तेमाल करें तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप देखेंगे इस पे डॉक्टर्स भी हैं, मैंने बहुत से डॉक्टर्स देखे हैं जो मशवरे दे रहे हैं, इसमें लॉयर्स भी हैं, इसमें टीचर्स भी हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे वो उस्ताज़ा भी हैं जो कुरान पाक सिखा रहे होते हैं। एग्जैक्टली। अगर हम इसे अच्छे तरीके के लिए इस्तेमाल करना है तो घर बैठे हम सीख सकते हैं जैसे कुछ। इन शॉर्ट पे आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ें जो किताबों की हद तक महदूद हैं, अगर आप उन्हें नहीं पढ़ सकते हैं तो वो आपको शॉर्ट फॉर्म में टिकटॉक के जरिए मिल रही होती हैं। देखिए आजकल बड़ा मसरूफ दौर है, यहाँ पे लोग 2 घंटे की मूवी भी नहीं देखते और लेकिन 20 सेकंड की वीडियोस लाजमी भी देखते हैं। हर बंदे के मोबाइल में टिकटॉक है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इट्स काइंड ऑफ एन एंटरटेनमेंट, और उसके साथ साथ आप नॉलेज भी इससे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदे को डोर स्टेप पे उसे चाहिए, हर चीज़ चाहिए। आप इसके कुछ नेगेटिव पहलू की तरफ आते हैं। नेगेटिव ये है, नेगेटिव पहलू ये है कि हम लोगों ने इसे नेगेटिव बनाया। मैं सबको नहीं कहूँगा, बहुत से अच्छे टिकटॉकर्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे वल्गर वीडियोस बहुत ज़्यादा बना रहे हैं लोग, फीमेल हो या मेल हो, मैं दोनों को कह रहा हूँ, मेल भी और फीमेल भी। वल्गर वीडियोस कपल्स के साथ, ठीक है कपल्स वीडियो बना सकते हैं, अच्छी प्राइवेसी ख़त्म होगी, हम अपनी अखलाकी इक़दार से दूर होते जा रहे हैं, माशरे को गलत रवायत की तरफ लेकर जा रहे हैं कि जो हमारी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अब देखें ना, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट इंटरव्यू में ये एक बात कही है कि जब तक औरत ना चाहे, मेरे नज़दीक भी कोई मर्द उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। एग्री। लेकिन उस जब उसे आप आके अपने सॉरी टू से जिस्म की नुमाइश कर रहे होंगे या वल्गर ड्रेसिंग करके आएंगे तो हर कोई, जब आप बाहर जाएंगे आपको हुटिंग लाजमी करेंगे। कंट्रोवर्शियल कर दिया गया ना प्राइम मिनिस्टर के उस बयान को, उस स्टेटमेंट को फौरी तौर पे कंट्रोवर्शियल करके बहुत सारी सोशल साइट्स पे चलाया गया। तो आप क्या समझते हैं कि टिकटॉक जो है उसको बैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसे देखते हैं? और टिकटॉक के साथ साथ अब एक स्नैक वीडियो भी आ चुकी हुई है, उस एप्लीकेशन को किस तरह से देख रहे हैं? अच्छा, तो बैन हर चीज़ का ना हल ये नहीं होता कि उसे ख़त्म कर दिया, उसकी रहनुमाई की जाए, उसकी दुरुस्तगी की जाए। तो उसे कैसे कंट्रोल करेंगे, उस पर कैसे चेक एंड बैलेंस करेंगे? कैमरा में जब आप कोई मूवी चल रही होती है उसमें से वो स्क्रूटनाइज करते हैं जनाब कि जो ऐसे सीन्स होते हैं, आप ऐप में कोई ऐसा, आप टेक्नोलॉजी का दौर है, आप ऐसी चीज़ें इंस्टॉल करवाएं कि जब कोई वल्गर चीज़ हो या जो हमारे इस दीनी लिहाज से हो या वो वल्गैरिटी की तरफ हो तो वो वैसे ही वो अपलोड ही ना हो सके। तो फिर जुनैद, सोशल मीडिया के ऊपर आज़ादी तो ख़त्म हो गई ना? अगर देखा जाए, एक तरफ हम कहते हैं कि आपने पैमरा को मेंशन किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस होता है, कौन सी खबर जा रही है, कौन सी खबर नहीं जानी चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया तो एक ऐसा मीडियम है जहाँ पर तो आप आज़ादी से कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, कुछ भी कहने में और फहाशी में बहुत फ़र्क है। कुछ भी कहें लेकिन अच्छा कहें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको आज़ादी दे दी है तो आप जो दिल में आ रहा है वो मुंह से भी निकाल रहे हैं और एक्ट करके भी दिखा रहे हैं। ये दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है, आज़ादी में और फहाशी फैलाने में, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो ये हम लोगों को ही सोचना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं।
हमारी इस जो एक्ट में कर रहा हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ, इसका फ़र्क या इसका कॉन्सिक्वेंसेस किस तरह ये हों। एग्जैक्टली। फैमिली लॉयर हैं आप, जी। तो फैमिली केसेस आप डील करते हैं। मैं ये सवाल इसलिए पूछना चाहूँगी क्योंकि सर यूथ आपको देख भी रही है और सुन भी रही है। स्पेशली यूथ जब आप देखते हैं इस तरह की एप्लीकेशंस पे आती है, जब आपकी एज कम है और आपको इतना एक्सपोजर नहीं है किसी चीज़ के बारे में, आप क्या समझते हैं कि फैमिली केसेस में दिन ब दिन जो इजाफा हो रहा है, क्या उसकी वजूहात इस तरह की एप्लीकेशंस हैं? नहीं, मैं इन्हें कि एक लड़की ने टिकटॉक बना दिया, एक लड़के ने बना दिया, वो दोनों एक दूसरे से इंप्रेस हो गए, या कुछ ऐसी भी बात हो सकती है, व्हाटएवर। सो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की चीज़ों का कोई अमल दखल है? सारा नहीं है लेकिन थोड़ा सा होगा। लेकिन जो मेरे नज़दीक फैमिली लॉज में जो फैमिली केसेस चल रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान में, बल्कि लाहौर में, हम तो लाहौर में मैंने जो रेशियो देखी है सबसे ज़्यादा खुला के केसेस की है, डिवोर्स के केसेस की है। वजह मेरे नज़दीक सिर्फ एक है, अदम बर्दाश्त। दोनों किसकी तरफ से? दोनों की तरफ से या एक बंदे की दोनों तरफ? की तरफ से। कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों में से एक की तरफ से लाजमी होगी। अगर एक ने गलती की है दूसरा बर्दाश्त कर ले, दूसरे ने अगर गलत बात कर ली है, गलत कुछ एक्ट कर लिया, तो एक दूसरे को साथ लेके चलेंगे फिर होगा। लेकिन मेन वजह ये आपकी बात ठीक है, ड्रामा है जो हमारे ड्रामा चल रहे हैं आजकल, इसमें भी दिखाया जा रहा है। हमारा ये कल्चर नहीं है जो कल्चर हम प्रमोट कर रहे हैं। दैट्स माय पॉइंट, कि जिससे मैं आपसे पूछा कि क्या इस तरह की एप्लीकेशंस इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर हम उस चीज़ को पिक्चराइज करके दिखा रहे हैं कि जो हमारी सोसाइटी में रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती हैं। सो इन चीज़ों के ऊपर किस तरह कंट्रोल होगा? कंट्रोल हम लोगों ने करना है। किसी चीज़ ने ऊपर आके हमारे पैरा नहीं देना। मेरे नज़दीक मैंने अगर अच्छा काम करना है तो मैंने खुद करना है। मुझे किसी बंदे ने आके नहीं कहना कि जुनैद ये अच्छा काम है और ये बुरा काम है। मैं अपना अच्छा बुरा जानता हूँ, तो हम लोगों ने करना है। कोई चेक एंड बैलेंस तो हो सकता है, लेकिन हमारी नीयत क्या है? मैं अच्छाई फैलाना चाहूँगा तो अच्छाई ही फैलेगी, मैं अगर बुराई फैलाना चाहूँगा तो बुराई ही फैलेगी। तो ये हम लोगों को कंट्रोल हमें खुद पे होना चाहिए। सही। अब आते हैं कुछ जर्नल सवालों की तरफ। आपने कहा मैं टिकटॉक बनाता हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ जो है वो मुझे फॉलो करती हैं टिकटॉक के ऊपर, तो बहुत सारी लड़कियाँ ये भी जानना चाहती हैं कि आया जुनैद खान ने शादी की है या नहीं की है? अच्छा, ये ना मेरे जब भी इंटरव्यू है ना, जब भी जिसने भी मैंने कहा शायद आप ये कहने लगे थे कि इसे टॉप सीक्रेट रहने दें, मेरी फ़ैन फॉलोइंग कम हो जाएगी। मैं बताने लगा उसका जवाब। जब भी इंटरव्यू हुआ मैंने तब एक ही क्वेश्चन इसका जवाब यही दिया है कि ये जो फैंस बैठे हुए हैं ना, ये सर्च करें कि मेरी शादी हुई है कि नहीं, क्योंकि ये भी तो घर बैठे ना हर इन्फॉर्मेशन लें, ये भी तो थोड़ी सी जुस्तजू करें। हाथ में अंगूठी पहनी हुई है, तो इससे क्या हम एज्यूम कर सकते हैं कि शादी हुई हुई है? नहीं, ये शादी वाली अंगूठी नहीं है। क्यों शादी वाली अंगूठी पे क्या होता है? कोई लड़की की पिक्चर होती है, वो बड़ी सिंपल थी और बड़ी लगती है, डिसेंट सी होती है। ये मुझे ना रिंग्स का और वॉच का बड़ा शौक है। अच्छा जी, ये टर्किश अंगूठी है, तो ये मुझे अच्छी लगी थी इसलिए मैंने वेयर की हुई है। मेरी हर रोज़ मैं कोर्ट में होता हूँ तो मेरी रिंग, वॉच और ये अपने ब्राउज वगैरह ये रोज़ाना डिफरेंट। मोहतरम जज साहिब को आप अपनी ड्रेसिंग से इम्प्रेस करते हैं कि अपने बोलने से इम्प्रेस करते हैं? वो एक तो ड्रेसिंग जो है ना वो वाकई इम्प्रेस। बात करते करते घड़ी सामने कर दी, अंगूठी दिखा दी, और मोहतरम जज साहब इम्प्रेस होकर कहने लगे कि जुनैद केस को बाद में सुनते हैं, अंगूठी कहाँ से खरीदी ये तो बताओ। ये मेल जजेस तो कर सकते हैं लेकिन फीमेल को ऐसे नहीं इम्प्रेस किया जाता। मोस्टली जजेस रिस्पेक्टेबल है हमारे। एग्जैक्टली। और वो मैं अक्सर कोर्ट में चला जाता हूँ तो वो मुझे अक्सर कह देती हैं। अब मैंने जब एक जैसा मैं या फैमिली कोर्ट में, तो मैं कोर्ट में एंटर हुआ पहली दफ़ा, वो लाहौर ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो मैं एंटर हुआ अपने केस में के लिए, तो उन्होंने मुझे ये देखते कहा कि मैं समझ रही थी आप सिर्फ टिकटॉक पे ही होते हैं, आप प्रैक्टिस भी करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। सही। इट्स मीन मुझे यहाँ से पता चला जजेस भी टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं। वाह 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 वाह। तो इम्प्रेस उन्हें टिकटॉक कितना फ़ायदा देता है बाय प्रोफेशन? कितने केसेस आ जाते हैं टिकटॉक की वजह से आपके लिए, और कितनी लड़कियों ने अब तक प्रपोज किया है जुनैद खान को? अच्छा, ये जो प्रोफेशन के लिहाज से है ना, ये फ़र्क पड़ता है। आपको केसेस आते हैं, मैंने अपने अक्सर इंटरव्यूज़ में कहता हूँ कि मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ, लेकिन मेरी फ़ीस जो होती है वो उस तरह नहीं होती जो मुझे कहे कि मैं टिकटॉक की तरफ से आपसे रेफरेंस में आया हूँ, तो मुझे यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा इतना नहीं था साहिब हैसियत। अगर ये होता तो हर आपके फैमिली डॉक्टर्स भी होंगे, फैमिली लॉयर्स भी होंगे, तो वो उधर से ही हायर कर लेते हैं। ये बेचारा या ये बेचारी इतने नहीं अफोर्ड कर सकती, इसलिए मुझे कर। इन शॉर्ट आप, मैं अपने सुनने वालों को ये मैसेज कन्वे कर देती हूँ कि अगर जुनैद खान को अगर आप टिकटॉक पे फॉलो करते हैं, अगर किसी भी प्रॉब्लम का अगर आप शिकार हैं, तो अगर आप उनके पास जाते हैं तो आप उनको कंसेशन ज़रूर देंगे? बिल्कुल करता हूँ। सही। मैं मतलब कहना नहीं चाहिए, ये अल्लाह ताला की वजह से भी अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं लोगों को सर्व कर सकता हूँ, तो मैं करता हूँ। और
विद इन टाइम उन्हें जो टाइम बताता हूँ कि यार आपका ये केस इतनी देर में सॉल्व कराऊंगा, तो अल्लाह के हुक्म से तब होता भी है। चलें आप ये बता दें कि कितनी लड़कियों ने अब तक प्रपोज किया और कितनी लड़कियों के दिल तोड़कर आप आगे निकले? अच्छा, बहुत से रोजाना सही। मैंने अपना नंबर वहाँ पे दिया हुआ है, तो टिकटॉक पे? जी टिकटॉक पे दिया हुआ है। सही। तो उस वजह से बहुत सी कॉल्स, बहुत ज़्यादा कॉल्स और बहुत ज़्यादा एसएमएस। मेरा व्हाट्सएप चेक कर सकते हैं, इंस्टा चेक कर सकते हैं, मैं सीन भी नहीं कर पाता। लेकिन जब देखो उस पर ज़रूरत वाले लोगों के लिए भी होता है, मैं नंबर दिया ही ज़रूरत वालों के लिए, लेकिन वो फैंस जो हैं मेरे लिए वो भी काबिल। कोई असिस्टेंट हायर किया हुआ है जो अब डील करता हो लोगों के साथ? नहीं, मैंने कोई। अब इतनी फैन फॉलोइंग होगी आपकी और इतने सारे मैसेजेस आते हैं, तो कोई असिस्टेंट तो होना चाहिए। असिस्टेंट रखने की बात सैलरी की बात नहीं है, बात यह है कि वो उससे सही तरह डील नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे पता है वो मेरा फ़ैन है, उससे मुझे पता है एक एक फॉलोअर कैसे मिलता है, तो मुझे उसे घुमाना नहीं है। मैंने उसकी अगर उसने कोई बात पूछी है ना, तो मैंने उसका हल बताना है। तो फिर उन लड़कियों के अगर दिल तोड़ दिए जो इतने मैसेजेस करती हैं, तो फिर आपके फॉलोअर्स तो कम हो जाएंगे। रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि यार प्लीज़ वेट कर लें। हाँ, वेट कर लें। इसका मतलब है कि ये बड़ी ख़तरनाक बात आपने कर दी है। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि अगर हम बात करते हैं कि जब आप फ़ैन फॉलोइंग होती है, आपके फ़ैन्स होते हैं, कभी कभी कुछ इतने क्रेज़ी फ़ैन भी होते हैं कि जिन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। कोई आपको ट्रोल कर रहे होते हैं, कोई आपका पीछा कर रहे होते हैं, तो कोई ऐसा क्रेज़ी फ़ैन आपने देखा हो कि जिसने आपकी नाक में दम कर दिया हो? नहीं, अभी तक वैसे मैं ये नहीं है, ऐसा फ़ैन नहीं अभी तक मिला, और ना ही अल्लाह ताला मिलवाए। वो इंसान तंग हो जाता है, वो ऐसा फ़ैन नहीं मिला। हाँ, कॉल्स बहुत ज़्यादा करते हैं, फिर मुझे, मैं अक्सर वीडियो में भी कह देता हूँ कि मुझे बड़े दुखी दिलों से आपको ब्लॉक करना पड़ता है। सही। कि मुझे दुख हो रहा था यार, मैं इसे ब्लॉक कर रहा हूँ कि मुझे तंग मैसेज पे मैसेज, बिला वजह के बेतुके मैसेज कह लें। जब से टिकटॉक की दुनिया आई है तो टिकटॉकर्स जो हैं वो हर जगह पे उनको डिस्कस किया जा रहा होता है, जैसे हरीम शाह होगी। पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी, हरीम शाह की शादी हुई किसके साथ है? आया वो शादी हुई भी है या नहीं हुई है? वो कौन हो सकते हैं रुकन सिंध असेंबली के? नहीं, मुझे नहीं इसका आइडिया इस बारे में। वो शादी तो नहीं, उसकी शादियाँ कह लें, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि वो जब भी सुनते हैं कुछ इस तरह का ही स्कैंडल होता है उनका, तो इसलिए मैं कहूँगा मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं कुछ बोलूँगा दिल करे वो मेरा नाम ले लें जिनसे हुई है। नहीं, वैसे आपकी अंगूठी और जो घड़ी है, उस अंगूठी और घड़ी से बिल्कुल भी नहीं मिलती जो अब तक हाथ सोशल मीडिया के ऊपर आया है। सबसे पहले मैंने यही चेक किया था। नहीं, वो कायम अली शाह साहब ने भी उस दिन कहा था कि भाई मेरे पे इल्ज़ाम ना लगा देना, मैं नहीं हूँ। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब टिकटॉक की दुनिया की बात करते हैं तो टिकटॉकर्स के भी बहुत सारे गॉसिप्स और डिस्कस किए जा रहे थे। जैसे आजकल सबसे बड़ा जो गॉसिप चल रहा है वो डॉली का चल रहा है और उसके साथ नदीम नानीवाला का चल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि आया इन दोनों ने शादी की है या नहीं की है, या एक टिकटॉकर ऐसे भी थे हस्बैंड एंड वाइफ जिन्होंने फेम हासिल करने के लिए एक एग्जैक्टली तो क्या ये इस तरह का कुछ स्टंट तो नहीं है? ये इस तरह के ना, ये ना प्री प्लान होते हैं कि यार मैं ये कहूँगा, तुम अगली वीडियो में ये कह देना। ये कुछ भी नहीं होता। डॉली, अब आप बिलीव करें, मैंने खुद उसका आईडी कार्ड देखा हुआ है, तो नदीम उसका बच्चा है। आप बिलीव करें, सॉरी टू से, मैं वकील हूँ, मैं बगैर सबूत के बात नहीं करता, ये सारा प्री प्लान होता है। सही। तो वो आपस में कह रहे थे वहाँ, वो उन्होंने ना, क्या नाम है, जुल्करनैन ने वीडियो बनाई थी, बहुत अच्छी थी, मैंने अप्रिशिएट किया उस वीडियो को। उसने कहा कि यार ये निकाह है, ये मैरिज एक निकाह होता है इस्लाम में, तो और एक रिस्पेक्टेबल रिश्ता है, इसको इस तरह से डिसऑन ना किया जाए। तो ये लोग गलत कर रहे हैं फेम के लिए। अब वो दूसरी, वो बाजी साहबा थी, उन्होंने अपने हस्बैंड को मार दिया, वो एक्टिंग भी बड़ी रोने की थी। ये ऐसी फेम के लिए क्या हो जाना, क्या कुछ बहुत फेम हो जाएगी, कितने साल रहेगी? जुनेद, कभी आपने ऐसे स्टंट किए कि नाजरीन आज तो मैं गिर गया, नाजरीन आज एक लड़की ने मुझे यूं कर दिया? नहीं, मेरे कोई भी नहीं है ऐसा, कभी भी नहीं हुआ। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, बहुत से टिकटॉकर्स बहुत कुछ करते हैं। किसी के नेगेटिव वीडियोस बना रहे होते हैं, किसी के खिलाफ वीडियो बन गई, किसी के साथ वीडियो बन गई। ना तो मेरी कोई नेगेटिव वीडियो है किसी के खिलाफ, मैं बोलता ही नहीं। उसकी लाइफ है, वो करे, लोगों ने जज करना, जो उसके ऑडियंस हैं वो जज करें कि ये अच्छी है बुरी है, क्यों मैं कौन होता? बिल्कुल। लेकिन आप नहीं समझते कि आप अपने फैंस का दिल तोड़ देते हैं कि जब आप अपने फैंस को ये कह देते हैं कि डॉली नहीं शादी कर रही है और नदीम नानीवाला भी शादी कर रहा है, फिर आपके फ़ैन आपको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो उनको डिसहार्ट नहीं कर रहे होते हम? नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये लोगों का मुझे मेंटालिटी नहीं समझ आती। ऐसी दुनिया को, लोगों को इन्होंने फेम दे दी हुई है। कभी कभी मुझे ये लगता है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम है यार, इस बंदे को तो इसके घर वाले भी फॉलो ना करें। सही। तो इतने मिलियंस ने कैसे कर लिया वो फॉलो? सही। अच्छा, एक जहाज़ में आप सफ़र कर रहे हैं और आपके पास एक लाइफ जैकेट है और आपके साथ सफ़र करने वाली 2 ख़वातीन हैं। आपके साथ एक तरफ पे हरीम शाह बैठी हुई है और एक तरफ पे आपके साथ डॉली बैठी हुई है, और आपने वो एक लाइफ जैकेट किसी को डोनेट करनी है, वो किसको करेंगे? मैं दोनों नहीं दूंगा, दोनों को नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जाना चाहिए।
जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि नए लोग आए। ऐसी बात ना करें, डॉली की बड़ी फैन फॉलोइंग है, लोग उसे होंगी, पसंद होंगी। करते हैं। जी बिल्कुल होंगी, लेकिन आपने मेरी राय पूछी। सही, तो इसका मतलब दोनों के लिए इनकार है। दोनों के लिए इनका है। कोई ऐसी खातून जिससे आप भी इम्प्रेस होते हो, आपकी कोई ऐसी फेवरेट एक्टर की जिसके साथ आप टिकटॉक बनाना चाहते हो? टिकटॉक बनाना चाहने वाला नहीं था। पहले ना, सबसे पहले जब मैं टिकटॉक पे था ना, तो मैंने सिर्फ एक आईडी फॉलो की, वो किसकी थी? लाइव आईडी। वो एक टिकटॉक है, उनकी थी। सही। और फिर मुझे ना लोगों ने स्कैंडल बनाना शुरू कर दिया, पता नहीं इसको कोई है इनके साथ रिलेशन। फिर मैंने वीडियो बनाई कि भाई मेरे लिए वो रिस्पेक्टेबल है, मुझे वैसे कह लें लुक अच्छी लग जाना। और उनकी वीडियो कोई इतनी खास नहीं, तो स्लो मोशन बना दे, तो एम ही फॉलो। फिर मैंने उस बेचारी को भी अनफॉलो किया। सही। और अब मैंने एक अकाउंट फॉलो किया हुआ, वो भी अपना है, वो सेकंड अकाउंट। सही, तो ऐसा वैसे कभी हुआ है कि जैसे कि एक स्कैंडल आपने बताया, अब तक और कितने स्कैंडल बने हैं आपके? नहीं, मेरा कोई स्कैंडल नहीं वैसे बना, यही था, वो मुझे छोड़ना ही पड़ा कि यार नहीं भाई, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना कभी मेरी बात हुई है, ना कभी कोई कभी रंगे हाथों पकड़े गए हों, या कभी कहीं खाना खा रहे हो और कोई लड़की आ गई हो, जुनैद आपको तो मैंने टिकटॉक पे देखा था और आज तो मैं आपको मिलके ही जाऊंगी? हाँ, इस तरह हो जाता है अक्सर। फैमिली के साथ भी होता हूँ, अपनी दोस्तों के साथ भी होता हूँ, मैकडोनल्ड में इधर उधर कहीं पे भी बैठे हूँ तो आ जाते हैं, फिर वीडियोस बना लिए हैं, या वो कोई उनके लिए एक आधी लाइन कह देते हैं। मीरा जी काफ़ी परेशान रहती हैं और अब तक वो 26 साल की ही हैं जी, जी। और उनकी बर्थडे 26 साल पे ही हमेशा सेलिब्रेट होती हैं। अगर मीरा जी आपको प्रपोज करें तो क्या रिस्पॉन्स होगा? आंटी जी को सॉरी कहेंगे। आप आंटी कह के दिल मत तोड़िए। देखे उन्होंने तो आबे याद किया हुआ है, सही, वो तो वहाँ पे ही हैं अपने वहाँ पे, लेकिन मैं सॉरी कहूँगा। आप उनको सॉरी कर बिलीव देंगे। करें, मैं जब छोटा था मैं तब उनकी मूवीज देख रहा होता, तब आती थी, तो अब मैं खुद वकालत कर रहा हूँ आपके सामने ही है। सही। अच्छा, अगर एक्टिंग की ऑफर हो जाए आपके, क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा आजकल हमने देखा कि अब जिसकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा होती है तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है, कभी कोई कमर्शियल ऑफ़र हुए हों या कभी आपको एक्टिंग की ऑफ़र हो जाए, तो कौन सा रोल रखना पसंद करेंगे? एक फ्लर्टी इंसान का, एक हीरो का या विलन का? अच्छा, मैं एक आपको चीज़ बताऊँ, हर बंदे के ना दिल में ये होता है कि मैं हीरो हूँ, मूवी में हीरो का किरदार होता है, मेरा भी है कि हीरो ही है, लेकिन मैं कहता हूँ विलन जो होता है ना, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो आप मूवी में देख लीजिएगा, विलन के सीन भी ज़्यादा होंगे। तो आप विलन बनना पसंद विलन करेंगे? भी होगा तो विलन भी बनूंगा ज़्यादा, अगर, लेकिन हर बंदे का होता लेकिन एक्टिंग करने का शौक है। है मुझे शौक है। सही, तो इसका मतलब अब आपका अप्रोच कर सकते हैं लोग एक्टिंग के लिए। अच्छा जुनैद, हमने एक चीज़ और भी देखी कि सोशल मीडिया के ऊपर जब बातों को बहुत सारा डिस्कस किया जा रहा होता है, तो एक सीरियस नोट पे सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या आया एक लड़का और लड़की का निकाह जो है वो टेलीफोन पर हो सकता है? अच्छा देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें ना। सबसे पहली चीज़ ये है कि लड़का और लड़की अगर घर बैठे खुद ही फ़ोन पे, मैं फॉर एग्जांपल मैं और आप, हम फ़ोन पे बैठे, हम एक दूसरे को कह रहे हैं ठीक है मैं आपको बीवी कंसिडर करता हूँ और आप जी कबूल है, ऐसे निकाह नहीं होता। हाँ, टेलीफोन पे निकाह हो जाता है अक्सर अब्रॉड में हैं जो लोग, लेकिन वो उसके गवाहों लिए की मौजूदगी में। 2 गवाह मौजूद हों, कम से कम 2 गवाह मौजूद हों, उसमें हक महर तय हो कि अब कंसिडरेशन जो अमाउंट होती है वो तय हो, फिर हिजाब कबूल हो, फिर अगर वो निकाह होता है तो वो निकाह है। अगर लड़का और लड़की किसी को तीसरे को पता भी नहीं है, ना कोई हक महर की रकम तय हुई, तो वो निकाह नहीं है। जब तक वो रजिस्टर्ड भी नहीं हुआ। और रजिस्टर तो बाद की बात है ना, रजिस्ट्रेशन तो बाद की बात है, ऐसे निकाह ही नहीं, इस्लाम में नहीं है ऐसा। ठीक हो गया। अच्छा, हमने एक और चीज़ भी देखा कि हमारी सोसाइटी के अंदर जहाँ हर चीज़ पे इतनी एक्सेस होती जा रही है, वहाँ पर एक चीज़ जो है वो यूज़ की जाती है, ब्लैकमेल की टर्म की जाती है। बिलखुसूस लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है, कुछ उनकी वीडियोस होती हैं, कुछ सीक्रेट्स वीडियोस बना ली जाती हैं और आए दिन इसके ऊपर टीवी चैनल्स पे भी तरह तरह के क्राइम्स शो हो रहे होते हैं। इस हवाले से लॉ क्या कहता है और आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मुझे मोस्टली जो कॉल भी हैं, मैसेजेस रिसीव होते हैं, वो इसी हवाले से, ब्लैकमेलिंग के हवाले से। और ब्लैकमेलिंग ज़रूरी नहीं है कि लड़का कर रहा हो, या ये लड़कियां भी कर रही होती हैं। पहले लड़का और लड़की आपस में रिलेशन में थे, बाद में वो रिलेशन किसी वजह से ख़राब हो गया। जब रिलेशन था तब वो ट्रस्ट का लेवल पीक पे था, उन्होंने तस्वीरें भेजी, उन्होंने भी भेजी, वीडियोस भेजी, आपने वीडियोस बनाई। बाद में अगर कोई आपको ब्लैकमेल करता है तो उस लड़की को या उस लड़के को चाहिए कि FIA में जाएं। FIA के जो साइबर विंग है वो वहाँ पे जाके एप्लीकेशन दें। FIA वाले उस लड़के के खिलाफ या उस लड़की के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की दिफात शामिल करेंगे और उसके खिलाफ FIR लॉन्च करेंगे। अच्छा जुनैद, हमने एक और चीज़ भी देखी है कि आपने अमूमन देखा होगा कि कुछ सोशल साइट्स के ऊपर इस तरह की वीडियोस भी होती हैं कि ख़वातीन को पता भी नहीं होता और उनकी कोई वीडियो बना रहा होता है जी। और वो वीडियो किसी फेक अकाउंट से भी अपलोड की जा रही होती हैं। इस तरह की वीडियोस को कैसे डील किया जाए और जिनकी आईडीज़ ही फेक हों? अच्छा नहीं, आईडी आप बनाएंगे भी ना, आईडी फेक बना ली है, लेकिन जो आप FIA के बाद टेक्नोलॉजी है, जिस जगह से आप वो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होंगे ना, जिस सोर्स से,
वो बहुत ट्रेस हो जाता है, फिर वहाँ से वो आईडी ट्रेस हो जाती है, मुश्किल नहीं है। लेकिन लड़कियों को ये चाहिए हिम्मत करें, वो क्या करती हैं, वो कहती हैं हमारा नाम आ जाएगा, हमें कुछ हम घर में डिस्कस नहीं कर पा रहे होते, नहीं कर बता नहीं पा रहे हाँ। होते। आप क्या समझते हैं फिर एज ए सोसाइटी हम अपने बच्चों की तरबियत ठीक नहीं कर रहे, हम उन्हें बोलना नहीं सिखा रहे? उन्हें फ्री करें अपने साथ, उन्हें ऐसा मौका दें, स्ट्रिक्टली ना रहें। और अगर कोई खुदा देखे गलती, इंसान गलतियों का पुतला है, बच्ची से गलती हो गई है तो आप अगर उसने आपको इस हिम्मत करके बता दिया है तो आप बजाय उससे बुरा भला करने के आप उसके हल की तरफ जाएं। और लड़कियों को भी हिम्मत करके अपने घर में ला भी बताना चाहिए ताकि उसका उसी टाइम सदेबाब हो सके, बजाय इसी के बाद मजीद आगे बिगड़ जाए। अब मैं पूछूं कि कुछ चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से, चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस भी बहुत सारे नज़र आते हैं। आए दिन वीडियोस जो हैं वो लीक हो रही होती हैं, बड़े बड़े उलमा हजरात हैं जिनकी वीडियोस भी लीक हो रही होती हैं। इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं और इस हवाले से कानून क्या कहता है? जी कानून तो बड़ा क्लियर है इस बारे में कि जो भी ऐसा काम करता है उसके खिलाफ FIR लॉन्च होती है। जो रिसेंटली वाक़या भी हुआ है मुफ्ती साहब का, वो भी मुफ्ती तो नहीं कहेंगे, वो बाबा जी का, तो वो भी देख लें आप। कानून क्लियर है, लेकिन इसका हल ये है कि हमारी जो दरसगाहें हैं वहाँ पे हम जब एक उस्ताद को रखते हैं तो उसकी पूरी छानबीन करके रखें, उसका किरदार कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका इखलाक कैसा है, चेक एंड बैलेंस होना चेक चाहिए। एंड बैलेंस होना चाहिए। देखें वो फूल हैं, वो कलियां हैं, वो फूल हैं, उन्हें जैसे आप बनाना चाहेंगे वो वैसा बन जाएंगे। लेकिन हमें चाहिए, अदारों के हेड को चाहिए कि वो क्या अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और आया उस मुलजिम को जो है वो सज़ा मिल रही है कि नहीं मिल रही? बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्योंकि उस मुजरिम को सज़ा मिलनी चाहिए। हम जब उन लोगों को छोड़ देते हैं फिर वो सोसाइटी के अंदर मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इसके चाइल्ड अब्यूज़ के खिलाफ हमारे वो अदारे बने हुए हैं, प्रोटेक्शन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बने हुए हैं, वो गवर्नमेंट की चला रही है। अगर कोई ऐसा वाक़या होता है, अगर आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते तो आप वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं, उनका हेल्पलाइन नंबर आपको नेट से आराम से मिल जाएगा। अच्छा जुनैद, हमने एक चीज़ और भी देखी है कि हमारे यहाँ कम उम्र जो बच्चों को काम पे रखा जाता है, वर्कशॉप्स के ऊपर रखा जाता है। लास्ट दिनों में सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें एक मैकेनिक जो है एक मोटरसाइकिल वर्कशॉप में एक बच्चे को बड़े बुरे तरीके से तशद्दुद का निशाना बना रहा है। फिर वो वीडियो वायरल होगी, पंजाब पुलिस ने उस पर काम किया और उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह के लोगों के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? और वो लोग जो कम उम्र बच्चों को काम के ऊपर रखते हैं, छोटा या इस तरह के बहुत सारे छोटे डिफरेंट जगहों पे काम करते हुए नज़र आते हैं, उनके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? अच्छा, उनके लिए लेबर लॉज बड़े क्लियर है। अगर आप चाइल्ड लेबर का अगर वो करवा रहे हैं तो उसकी मुख्तलिफ तरह की पनिशमेंट्स हैं, जैसा आप ऑफेंस करेंगे वैसी पनिशमेंट है। लेकिन मेरे नज़दीक ना इसका हल ये नहीं है, ये ख़त्म नहीं हो सकता। देखिए बहुत से घरों में बहुत से छोटे होते हैं जो अपने घरों के बड़े होते हैं, वो चला रहे होते हैं, तो होता भी ऐसे है। देखिए अगर एक बच्चा, अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चे का अगर दिल पढ़ाई में नहीं ना लग रहा तो ठीक है, उसे काम पे डालना चाहिए, कोई हुनर सीखना चाहिए। और जो हुनर सिखा रहा है ना, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक बाप बन के उसे एग्जैक्टली हमने बहुत सारे घरों में बच्चियों के ऊपर तशद्दुद होते हुए देखे। आए दिन वीडियोस आ जाती हैं, लेकिन फिर माजरत के साथ उसमें एक बड़े मोहतरम कोई वकील साहब भी थे कि जिनके घर का भी स्कैंडल सामने आया था कि जिन्होंने एक जज भी थे और एक वकील भी थे, डिफरेंट दो केसेस थे कि जिन्होंने अपने घर में बच्चियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। इन लोगों को फिर बाद में सज़ा नहीं मिलती, वो केसेस एकदम मीडिया पे हाईलाइट तो ज़रूर होते हैं लेकिन फिर वो गायब भी हो जाते हैं। सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसी NGOs बननी चाहिए। NGOs भी ना सॉरी टू से वो सिर्फ अपने फंड इकट्ठे करती हैं, वो पैरवी नहीं करवा रही। हाँ, एक केस दायर कर दिया, उसकी पैरवी जब तक नहीं करेंगे तब तक कानून हमारा इतना कमज़ोर और ये लंगड़ा कानून है कि इसे जब तक आप पैरवी नहीं करेंगे, अगर जहाँ पे आपने सहारा देना छोड़ दिया ये वहीं पे केस रुका रहेगा। तो सबसे पहले चाहिए, अगर आपने किसी ऐसा काम कर रही है, गवर्नमेंट अगर कर रही है तो उसे पाए तकमील तक लाजमी पहुँचाएं। ऐसा विंग हो कि जो उसकी एंड तक उसकी केस की पैरवी करे, फिर इन लोगों को सजाएं होंगी। पाकिस्तान की मशहूर तरीन शख्सियात में से आपकी फेवरेट कौन है? एक तरफ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब है और एक तरफ पे मौलवी मुफ्ती अब्दुल कवी हैं, तो दोनों में से किसको चूज़ करेंगे? मौलाना फजलुर रहमान साहब को, वो इसलिए क्योंकि उनके फादर जो थे ना ग्रेट माइंड थे। और अगर किसी को मैसेज कन्वे करना चाहते हो उसकी पर्सनालिटी के लिहाज से, आप क्या समझते हैं कि उसे अगर इस चीज़ का अपने अंदर इम्प्रूव कर लेना चाहिए तो वो क्या चीज़ होगी? सबसे पहले हम बात करते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। वो सच बोलना शुरू कर दें। सच बोलना शुरू कर। आसिफ अली जरदारी? वो मक्कारी करना छोड़ दें। महविश हयात? मेकअप करना छोड़ दें। तो फिर वो कैसे पसंद की जाएंगी? ज़्यादा करती है, नहीं बहुत ज़्यादा करती है। इमरान खान? इमरान खान ग्रेट मैन। ग्रेट मैन, ओके। और बिलावल भुट्टो जरदारी? वो नो कमेंट्स, उसके बारे में कुछ नहीं। मरियम साहिबा? मरियम साहिबा को अब अपने बाप को जितना उन्होंने करवाना था वो करवा लिया, अब उन्हें चाहिए कि एक ना अच्छी सियासत कर ले। सही। क्योंकि मायरा खान? मायरा खान अच्छी एक्टर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
अच्छा, अगर स्क्रीन पे काम करना चाहेंगे तो किस एक्ट्रेस को प्रेफर करेंगे कि वो आपके साथ ऑन स्क्रीन आपके अपोजिट रोल में आए? इंडियन या पाकिस्तानी की बात हो रही है, अभी आप पाकिस्तान में ही रहे, आप एकदम से इंडिया तक पहुंच गए। क्योंकि ज़्यादा हमारे मुल्क में आपको पता है इंडियंस ही ज़्यादा अच्छा एग्जैक्टली। नहीं, सारी अच्छी हैं, जिसके साथ मौका मिल जाए, उसी लेकिन वो के तो साथ- स्टार्स हैं, मुझे मौका किसी के साथ भी मिल जाए मेरे लिए ओके। सही। लास्ट में मेरे नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोग जो हैं वो टिकटॉक पे आना चाहते हैं, कैसे अपने फॉलोअर्स बना सकते हैं, और स्पेशली यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो आपको सुन के? अच्छा, उसके लिए मैं सबसे पहले सबको यही कहूँगा कि अगर आप अच्छी वीडियोस बनाएंगे तो आपको लोग फॉलो करेंगे। आपको ये चाहिए कि आप जो वीडियो बनाएं वो लोगों की नीड बन जाए, उन्हें ज़रूरत हो कि उस यार मुझे वहाँ से बड़ी अच्छी बात मिलती है, तो वो आपको खुद ब खुद फॉलो करेंगे। और रोज़ाना की वीडियोस बनाएं, इससे आपका ना अकाउंट ग्रो में रहता है, अकाउंट रनिंग में रहता है, तो आपके ऑटोमेटिकली फॉलोअर्स बनते हैं। और फिर मैं कहूँगा प्लीज़ वल्गर जो वीडियोस बनाते हैं आप वो मत बनाएं, इससे ऐसी फेम मत लें जिससे आप कल को घर वालों के साथ बाहर जा रहे हो तो आपको शर्मिंदगी का बाइस हो। सही। बस मैं उन्हें ये कहूँगा स्ट्रगल करें अपनी लाइफ में, लेकिन पॉजिटिव से। पॉजिटिव मैसेज है कि अगर आप स्ट्रगल करेंगे तो यकीन जानिए आप बहुत जल्दी अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। मज़े मज़े की वीडियोस देखने के लिए आपने सबसे पहले सब्सक्राइब करना है 5 स्टार चैनल को। जुनैद, आपका बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।